सो हेलो। आप एक सर्किट देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है इस सर्किट का गेन निकालेंगे। ठीक है। तो ये सर्किट का गेन निकालने के पहले हम और भी कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पर हम दो मॉसफेट का यूज किया है, और एक का जो ड्रेन है वो दूसरे का गेट में कनेक्शन हमने दिया है। तो उसके बाद हम वी आउट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक सेटअप है। तो एक्चुअली हम कंपेयर करेंगे दो मॉसफेट का। ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बस एक ही मॉसफेट हम लेंगे और उसका अक्रॉस का मतलब जो वी आउट है वो हम निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर वी इन आ गया। ओके। तो एक्चुअली वी इन एक स्मॉल सिग्नल है, तो फिर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सेटअप क्या क्या कहा क्या रहेगा। हमारा इनपुट वी इन है, और यहाँ पर जो सोर्स टर्मिनल है वो डायरेक्ट ग्राउंडेड है। ठीक है। मतलब इसको हम पाई मॉडल से रिप्लेस करेंगे। ओके। तो पाई मॉडल से हम रिप्लेस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारा आर जीरो। ठीक है। और ये हमारा आर एल है। ये है हमारा आर एल, और ये है हमारा वी आउट। ठीक है। और ये हो गया हमारा वी। ओके। तो फिर हम इससे हमको क्या मिल रहा है, देखिए कि इसका अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा। डायरेक्टली हम बी इन लिख सकते हैं। बी इन लिख दिया। तो फिर ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा GM1 वी इन। ठीक है। ये बस हम पहला मॉसफेट को ही लेकर कर रहे हैं। तो फिर ये जो करंट सोर्स हो गया GM1 वी। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वी आउट निकालेंगे। ठीक है। सो वी आउट क्या होगा, हमारा वी आउट होगा माइनस GM1 वी इन R0 पैरेलल RL। ठीक है। तो फिर हमारा गेन क्या होगा, हमारा गेन हो जाएगा V0 बाई वी इन इक्वल्स टू माइनस GM1 R0 पैरेलल RL। ठीक है। तो ये हो गया जब हम सिर्फ एक मॉसफेट को लेंगे और उसका उसका ड्रेन में एक आरएल ऐड कर देंगे, तो उसका अक्रॉस का वोल्टेज हम मेजर करेंगे, और वहां से ही हम गेन हमको मिल जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा हमारे पास ये गेन आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो बड़ा वाला सर्किट है, मतलब जहां पर दो मॉसफेट हमने यूज किया है, इसका गेन क्या रहता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ये हो गया हमारा एक्चुअल सर्किट। ठीक है। तो इस ये जो दोनों मॉसफेट है, ये दो मॉसफेट का हम क्या करेंगे, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे। तो पहला वाला जो फास्ट मॉसफेट है इसका स्मॉल सिग्नल बनाएंगे, उसके बाद इसका बनाएंगे, और देन बाद में इंटरकनेक्शन जो है वो हम कर देंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा भी इन आ गया, और यहाँ पर पहला वाला जो मॉसफेट था उसका डिपेंडेंट करंट सोर्स भी आ गया। ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ से हम 801 को बुला लेंगे। ठीक है। और दूसरा वाला जो मॉसफेट है उसका भी हम देख सकते हैं। ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, और ये हो गया इसका R02, और ये हो गया इसका RL। RL मतलब RL का बराबर ही हम वोल्टेज लेंगे, उसको हम वी आउट कह देंगे। ठीक है। ये हमारा दोनों का दोनों मॉसफेट हो गया। अब इसके इसका कनेक्शन करेंगे।
कनेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो ड्रेन है वो एक्चुअली कनेक्टेड है दूसरा वाला मॉसफेट का गेट से। ठीक है, तो हम कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इसका अक्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा, वी इन रहेगा। तो फिर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या रहेगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा हमारा GM1 वी इन। ठीक है, ये हो गया। देन हम क्या देखेंगे, हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका वोल्टेज क्या रहेगा, इसका वोल्टेज रहेगा, मतलब इसका अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, ये रह जाएगा -GM1 वी इन R01। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये एकदम एकदम यहाँ पर आ जाएगा, सही में आ जाएगा। तो इसका अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, तो वोल्टेज रहेगा -GM1 वी इन R01। तो फिर ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये हमको क्या किया देखने को मिलेगा, ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये हमको देखने को मिलेगा -GM1 वी इन R01 इंटू GM2, क्योंकि दूसरा वाला जो मॉसफेट था उसका उसका उसके लिए हम GM2 लिख रहे थे। और GM1 आया कहाँ से, ये जो पहला वाला जो मॉसफेट था उसका R01 का अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिला वही हमारा दूसरे वाला मॉसफेट का सोर्स का कम कर रहा है, मतलब गेट पर वही सोर्स एक्चुअली जा रहा है सही में। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप ये इसका सोर्स बन रहा है। ठीक है, इसीलिए ये डिपेंडेंट सोर्स एक्चुअली क्या बन रहा, -GM1 GM2 वी इन R01। ठीक है, तो ये ये बस मैं इस पार्ट का सर्किट बना रहा हूँ बस, अब देख सकते होंगे। और ये हो गया हमारा वी आउट। ये एक्चुअली ये करंट सोर्स कितना क्या हो गया था, GM1 -GM1 GM2 R01 वी, और ये दोनों रेजिस्टेंस हमको क्या दे रहा था, R02 और RL। तो फिर हमारा वी आउट क्या हो गया, हमारा वी आउट हो गया, अब देख सकते हैं वी आउट हो गया -GM1 GM2 R01 V in R02 पैरेलल RL। ठीक है, और उसके बाद वी आउट इक्वल्स टू GM1 GM2 R01 V in R02 पैरेलल RL। ये हो गया, और इसके बाद हम और भी एक चीज देखेंगे कि गेन क्या हो रहा है। ये हो रहा है वी आउट बाई वी इन इक्वल्स टू GM1 GM2 R01 R02 पैरेलल RL। तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज हम देखेंगे कि जब सिंगल मॉसफेट था, जब सिंगल मॉसफेट था तब हमारे पास गेन क्या आ रहा था, हमारे पास गेन आ रहा था -GM1 R0 पैरेलल RL। वी आउट बाई वी इन मिल रहा था -GM1 R0
पैरेलल आरएल। और जब हम दो मॉसफेट यूज किए, जब दो मॉसफेट हम यूज किए, तब तब हमारा गेन क्या आ गया, हमारा गेन आ गया GM1 GM2 R01 R02 पैरेलल RL। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो R1 है, R01 है और R02 है, दोनों ही सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं GM1 GM2 R0 R0 पैरेलल RL। तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन हम देखेंगे तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर है, जब दो मॉसफेट हम यूज कर रहे हैं और ऐसे तरीके का एक सर्किट हम बना रहे हैं, मतलब एक का ड्रेन से और दूसरे का गेट पर हम कनेक्शन दे रहे हैं, ऐसे तरीके का कोई हम सर्किट यूज करते हैं, मतलब एक का जो ड्रेन है वहां से दूसरे का गेट पर सप्लाई हम दे रहे हैं, तो उस उसके वजह से हमारा जो गेन है वो बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ये हो रहा है, यही चीज हमने यहाँ से देखा। और एक चीज आप कर सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये आप बीजेटी से भी कर सकते हैं और करके देख सकते हैं। तो मैं रहा हूँ कि आप एक बीजेटी ले सकते हैं और इसका जो कलेक्टर है इससे हम कनेक्शन देंगे और यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे और वहां से हम गेन भी निकाल सकते हैं। तो ये सर्किट आप करके देख सकते हैं। और कल का जो वीडियो आएगा वो एक वो भी एक स्पेशल टाइप का ऐसे तरीके का एक सर्किट से हम करेंगे। उसको हम डायलिंगटन पेयर भी सॉरी हाँ डायलिंगटन पेयर भी हम कहते हैं उस तरीके का सर्किट को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे। आज बस इतना ही और गुड नाइट।